नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जयदेव जायसवाल एक बार फिर वीडियो लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है मेरा टेबल फ़ैन बनने के लिए आया है, तो उसी पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। उषा का है ये टेबल फ़ैन। इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि ये चल नहीं रहा है, कभी चलता है कभी रुक जाता है, आवाज़ आती है, कभी सही हो जाता है कभी नहीं चलता है। तो उसने बोला है मुझसे कि आप इसका बुश चेंज कर दीजिए। तो आइए आज हम बुश चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा वो टेबल फ़ैन। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। पहले मैं इसको यहाँ से आपको दिखाता हूँ चला के। चल नहीं रहा है, ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो अब मैं इसको खोलता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको सही करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो जाली है इसको खोलता हूँ ये पेचकस की मदद से। यहाँ पे देखिए एक ऊपर नट लगा होता है, इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसकी जाली को एक तरफ रखते हैं काउंटर पर, और इसको रखने के बाद सारा जो इसका निकलेगा आपको एक की जगह रखना है, वरना खो गया तो फिर बाद में लगने में दिक्कत होगी। ये इसकी चाबी होती है, यहाँ से आप खोलेंगे घड़ी की दिशा में, आप घुमाएंगे इसको तो ये खुल जाएगा। अब मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी टाइट होता है चलते चलते, तो इसमें थोड़ा हो सकता है आपको ताकत लगनी पड़ेगी। तो ये देखिए खोल दिया मैंने इसको, और इसको जब आप घुमाएंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको साइड में रखिए, पर को थोड़ा आगे हम लोग खींचेंगे तो ये भी निकल आएगा। खांचे पे बैठा हुआ होता है तो इससे आराम से निकल जाता है, कभी कभी दिक्कत करता है। और ये रही इसकी सॉफ्ट। यहाँ पे एक और पिछली जाली इसके थ्रू लॉक रहती है, तो इसको भी खोलेंगे। ये देखिए एंटी लॉक साइड में घुमाएंगे और उसके बाद ये जाली बाहर आ जाएगी। इसको भी सब आप एक जगह पर रखिए, अगर खो गए तो दिक्कत करेगा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखिए पेच लगे होते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे अभी हम। यहाँ पर ये सभी पेचों को हम खोलते हैं, और पेच खोलने के बाद फिर इसको आगे दिखाते हैं। ये पेच काफ़ी टाइट होते हैं, जल्दी नहीं खुलते हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे। तो आइए मैं आपको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी टाइट है, कुछ इसमें पेच भी हमें लगता है फ्री हो गया है ये, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन टाइम जितना भी लगे, आप लोग को हम सिखाने का पर्पज़ है, इसलिए टाइम जितना भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। टाइम जो लगेगा लगने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी पेच हैं ये सब हम यहाँ पे खोलेंगे, और इसको खोलने के बाद तब इसका ये हेड जो है ये खुलेगा। उसके बाद ही अंदर आपको इसमें मैं आपको पूरी चीज़ दिखा पाऊँगा कि टेबल फ़ैन ये किस तरह बनता है किस तरह नहीं बनता है। अगर इसकी बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग इसकी सही है, बस केवल इसकी बुश की प्रॉब्लम हमें लग रही है अभी ऊपर से। अब खोलने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइए, अब ये पेज खुल रहे हैं और मैं इसको खोल रहा हूँ। पेज फ्री हो गया है, कोशिश कर रहा हूँ, खुल तो जाएगा ही। इससे नहीं होता है तो मैं दूसरा पेज कस लेता हूँ, और ये खुलेगा कैसे नहीं, थोड़ा टाइम देना होगा। काम आप करते करते ही आता है, और जितना आप करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। यहाँ पे अब मैं बदल रहा हूँ क्योंकि इससे नहीं हो रहा है। अब मैं एक बड़े पेचकस से देखता हूँ करके, इससे तो ये खुलेगा ही। और उसके बाद ये देखिए, ये खोलने के पहले ऊपर जिससे नाचता है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ। इसका खोलने के बाद बाहर रखिए, सब जहाँ भी रखिए आप याद रखिए कैसे खोला है, कैसे आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉक लगे होते हैं, लॉक से फंसा होता है। ये देखिए इसको बाहर निकाल दिया, पीछे ये भी निकल आया अब। और इसके बाद साइड में सब एक जगह रखना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसकी सॉफ्ट जिस पे ये नाचता है, और इसी सॉफ्ट के पे पर लगा होता है जिससे आपको हवा मिलती है। तो आइए आगे की जानकारी दे रहा हूँ। 2 मिनट। हाँ ये रहा। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये लगा बोल्ट, इसको पहले खोलेंगे पूरा। ये देखिए इसको साइड में रखा, एक यहाँ पे बोल्ट लगा होता है नट बोल्ट, इसको यहाँ पे आप निकालेंगे हम। और उसके बाद इसको हटाने के बाद तुरंत लगाना होगा, क्योंकि ये नट बोल्ट अगर खो गया तो दोबारा मिलता नहीं है जल्दी, और ये नहीं मिलेगा तो ये टेबल फ़ैन खड़ा नहीं होगा, फंसेगा नहीं। तो इसलिए पहले इसको निकालेंगे,
ये भी काफ़ी टाइट हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। अब ये काफ़ी टाइट है, पहली बार खुल रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए निकल रहा है, ये निकल आया, ये लीजिए निकल आया। यहाँ पे फंसी है पत्ती एक मैं लोहे की, इस पत्ती को हम हटाते हैं और ये निकल आया। ये देखिए निकल आया है। अब इसको रखने के लिए एक साइड में बॉक्स है, हम इसका उपयोग करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। ये देखिए बहुत से लोग इसका तार काट के अलग कर देते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। आपने कई वीडियो में अगर देखा होगा और कि तो हम यहाँ पे जैसा है उसी तरह तार छोड़ने के लिए यहाँ पे सपोर्ट ले लेंगे किसी डिब्बे का। उसके बाद ये देखिए बोल्ट हमें पहले टाइट कर दें, खो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मिलता नहीं है मार्केट में जल्दी। अब देखिए इसको चाहूँ तो मैं इसको तार काट के अलग कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, काटने पे जो जॉइंट आ जाएगा तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन खैर चलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसके 4 पेच लगे होते हैं, 1 2 3 4। इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा और इसकी रोटरी जो होता है रोटर वो बाहर आ जाएगा और बाइंडिंग हंडिंग सब अंदर है। ये सब कुछ अभी देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, बाहर आ जाएगा। ये इसका एक बोल्ट खुल गया। अब ये दूसरा है, इसे भी खोलता हूँ, काफ़ी टाइट है सब, पहली बार खुल रहा है इसलिए। ये देखिए इसके पेंच नट बोल्ट वॉशर सब जैसे निकालते हैं वैसे ही लगाना है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर भूल गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा लेके। इसलिए आता हो तभी आप इसमें करें, अन्यथा छेड़खानी ना करें। मेरी वीडियो देख के अगर आप करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा आपको। ये देखिए तीसरा भी निकल रहा है नट बोल्ट, और ये लास्ट है चौथा, इसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। तो जानकारी हम आपको पूरी देंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बना कैसे है। ये देखिए ये रहा नट और ये रहा बोल्ट इसका। अब सब फंसा के ही रखेंगे, अगर गिर गया इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए सब देखिए लगा के एक सिगा रख दिया मैंने मैग्नेट में लगा के। अब मैं इसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी में बाइंडिंग भी होती है और वायर भी आता है, तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए बहुत ही आराम से इसको काम करना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो बाइंडिंग का तार टूट गया तो फिर पूरी बाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो कस्टमर उसका पैसा देगा नहीं। कस्टमर ने बोला कि मुझे बुश चेंज कराना है, पंखा चल रहा था, तो फिर मुझे अपने आप से करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही आराम से यहाँ पे करेंगे। ये देखिए एक पिन लगी होती है यहाँ पे सॉफ्ट में, जिसके कारण पर रुका हुआ होता है, तो इसको अभी निकाल लेते हैं। ये देखिए निकल गया। अब यहाँ पे धीरे से इसको मैं देख रहा हूँ, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे तार है इसलिए बहुत ही आराम से काम करना होगा। ज़रा से भी चूक हो गई तो बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए काम पे फोकस कर रहा हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा निकल गया। ये यहाँ फंस रहा है तार, इसीलिए दिक्कत हो रही है, वरना ये तुरंत निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको निकालते हुए, ये देखिए यहाँ पर जिससे पंखा घूमता है दाएं बाएं स्विंग करता है, ये यहाँ का बोल्ट है, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया है, और उसको निकालने के बाद ये इधर हटा के फिर तुरंत इस पर लगा देंगे पेंच, क्योंकि खो गया तो प्रॉब्लम, जैसा कि आपको मैंने बताया था। इसमें टाइट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, और ये अब देखिए धीरे से निकालूँगा। ये निकल गया है, ये देखिए ये बाहर आ गया है। रोटर इसका इसी पे घूमता है, और ये है इसका बाइंडिंग का पोर्शन जो मैं इस डिब्बे के ऊपर रख रहा हूँ। बहुत ही आराम से काम करना है, क्योंकि तार ज़रा सा भी खींचेगा तो टूट जाएगा। ये देखिए अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये है जिस पे नाचता है, पर इसी में प्रॉब्लम है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है। इसके बुश जो है ये कटा हुआ है, तो अब मैं बुश चेंज करूँगा इसका। कस्टमर ने दोनों बताया है, दोनों ही से दिक्कत है, इसलिए मैं इन दोनों के बुश चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ।
चेंज करने में टाइम लगेगा, और अकेले होने के कारण मैं इसमें आपको दिखा तो सकता नहीं हूँ। और देखता हूँ, इसको मैं चेंज करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। ये देखिए, ये इसका रोटर का है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है जो, ये रहा बाइंडिंग का। अब यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं, दूसरा भी पीछे वाला भाग, पीछे भी होता है बुश, ये तो आगे का था। बहुत ही आराम से तार निकालना होगा, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो फिर बाइंडिंग गई, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करिए। मैं आता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, इसमें एक वॉशर की कमी लग रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ इसमें एक वॉशर भी डाल दिया जाए। ये देखिए, ये वॉशर है, मैंने इसमें पीछे सॉफ्ट पे डाल दिया है। काम करते करते पता लगता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, कितने वॉशर की कमी है, वो आपको जब काम करेंगे तब आपको पता हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आदमी को सब सिखा देता है। मुझे काम करते करते अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है, कितने वॉशर पड़ने, किधर पड़ने, आगे पड़ना है कि पीछे पड़ना है। इसमें वॉशर में एक वॉशर की प्ले रखा जाता है, तो मैंने अब इसको कर दिया है। अब देखिए, ये है, यहाँ बुश होता है जो आगे का बुश है, यहाँ पे लगता है, नमदा होता है, यहाँ पे पेच लगे होते हैं, किसी में पत्ती लगी है, इसमें पत्ती लगी है, इस पत्ती को हटा के अंदर से स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग निकाल के उसके बाद हम इसमें एक नया बुश डालेंगे। बुश डालने के बाद फिर हम इसको फिट कर देंगे। इसी तरह ये देखिए फिट कर रहेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर ये फिट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ने पीछे का है, ये पीछे का भी देखना है, दोनों तरफ होने के बाद ही फिर इसमें हम टाइट कर देंगे इसको, और उसके बाद ये चलने लगेगा पंखा। तो ये देखिए, मैंने इसका बुश बदल दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हुई थी और अकेले के कारण मैं इसको दिखा नहीं सकता था आपको, बुश बदलते हुए भी उसको भी पकड़ना था, इसलिए मैंने उसको बदल दिया है दोनों। और उसके बाद मैं ये देखिए पेच लगाने जा रहा हूँ, सब फिर से फिट करने जा रहा हूँ। ये जो स्विंग करता है पीछे उसका, और ये देखिए रोटर फिट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो पेच थे चारों, उनको फिर फिट करके मैं टाइट करूँगा। अभी मैं एक पेच लगा देता हूँ, नहीं तो अगर ये निकल गया एकदम से, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये टूट जाएगी बाइंडिंग का तार इसका। इसलिए सबसे पहले एक पेच लगा देता हूँ, जिससे कि अगर हाथ से छूट जाए तो ये वहीं पर टिका रहेगा। ये देखिए, मैंने इसको टाइट कर दिया एक। अब इसके बाद देखता हूँ क्या करना है। देखिए, फ़िलहाल तो छोड़ दिया, अभी ये रुका हुआ है। अब ये दूसरा बोल्ट भी लगा देता हूँ। बोल्ट एक दूसरे के सामने वाले पहले लगाने चाहिए, बराबर वाले नहीं लगाने चाहिए। एक दूसरे के सामने लगाने से जब टाइट करेंगे तो वो सही से बैठ जाता है, नहीं तो फिर टाइट हो जाता है, तो जिससे ये रोटर घूमता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है इसको बांधने में। इसलिए जब भी पेच लगाएं तो सामने सामने के पेच लगाएं, 4 पेच होते हैं। तो ये देखिए, एक लगाया था पहले, ये दूसरा मैं लगा रहा हूँ। और इसके बाद थोड़ा टाइट होने के बाद, पूरा टाइट नहीं करूँगा। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर इसकी बॉडी से इसको जोड़ देता हूँ। ये पेच खोलकर फिर से, अब इसको मैं पेच खोलता हूँ। खोलने के बाद इसको नीचे फिट कर दूँगा। अभी तो ऐसे ही मैं टिकाया हुआ था। ये देखिए, बोल्ट निकाल लिया। अब इसको इसके नीचे फिट कर रहा हूँ। ये पत्ती है उठी हुई है, इसको नीचे करके ये देखिए नीचे बैठा दिया है। और अब इसको बोल्ट को रख के इधर से नट बोल्ट लगाकर पेचकस की मदद से टाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अब ये कहीं गिरेगा नहीं हमारा रोटर, ऊपर हटका, ये खाली घूमेगा, अब गिरेगा नहीं। इसलिए अब बाइंडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म, की टूट सकता है तार या कुछ भी। ये देखिए, अब वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोनों हाथ सेफ हो गए हैं। अब ये रहा इसका ऊपर का, जैसे हम
एडजस्ट करते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे। ये देखिए इस जगह से मैंने ऊपर एडजस्ट कर दिया है। और ये रहा इसका जितने भी बोल्ट थे इनको एक बार फिर से मैं अब सेटिंग करता हूँ। ये देखिए 2 लगाए थे, 2 बाकी रह गए हैं। अब इनको भी लगाता हूँ और इनको पहले हल्के हल्के टाइट किए जाते हैं बोल्ट चारों। जितने भी बोल्ट हों, 4 हों 6 हों, फिलहाल इसमें 2 4 होते हैं तो चारों मैं लगा रहा हूँ। ये तीसरा है, अभी चौथा लगाना है। हल्के हल्के टाइट करेंगे और एक साथ जब टाइट करेंगे तो हम इसकी सेटिंग करते हुए तब फिर टाइट करेंगे। फ़िलहाल अभी लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखिए तीसरा भी लग गया और ये रहा एक आखिरी हमारा चौथा नट बोल्ट। इसको भी लगा देते हैं हम खोल के। ये देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि जो बोल्ट आप जहाँ से निकालते हैं वहीं पर आपको लगाना है। आगे पीछे इधर उधर हो गया तो काफ़ी सेटिंग में दिक्कत हो सकती है। ये रहा इसका नट वाशर बोल्ट, सब मैं लगा रहा हूँ। और ये याद रखना पड़ता है कि कौन सा बोल्ट कहाँ लगा था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग कर रहा हूँ चारों की धीरे धीरे। ये चारों को अब कसना है, सेटिंग देखते रहना है। सॉफ्ट इसकी हम घुमा के देखते रहेंगे बीच बीच में कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए प्लग लगा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ और ये देखिए देखिए अभी तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ये सही से नहीं फिट हुआ है। अब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग के लिए देखना है क्या हुआ है प्रॉब्लम इसकी। ओके अभी भी नहीं है। अभी ये नहीं हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। पेचकस की मदद से फिर से इसको ढीला टाइट करके हम सही करने की कोशिश करेंगे। पहले प्लग निकाल देते हैं हम। ये देखिए प्लग निकालने के बाद फिर से इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे, कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया है। मेन खेल इसका सेटिंग का ही होता है। ये देखिए थोड़ा ढीला किया। अब ये देखिए प्ले यहाँ पर हम जो बता रहे थे वॉशर का, ये एक प्ले आपको रखना पड़ता है वॉशर का। ये देखिए अब ये यहाँ पर सेटिंग हो गई है सही। अब मैं आपको प्लग लगा के दिखा रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए मैंने चलाया पहले पर, अब देखिए आराम से चल रहा है बिना आवाज़ के। दूसरे पर दिखाता हूँ, ये रहा तीसरा। वाह, बिना आवाज़ के मस्त एकदम मक्खन जैसा, जैसा नया होता है वैसे ही चल रहा है। नया बुश लगाने के ये फ़ायदे होते हैं, जो काफ़ी आवाज़ कर रहा था, रुक रहा था, नहीं चल रहा था, अब ये बिल्कुल फ्री हो गया। लग ही नहीं रहा है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये महसूस कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल ये सही हो गया है। यहाँ से थोड़ा और टाइट करने, जो भी है सेटिंग सही करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सही से नहीं बैठा हुआ है अभी। कस्टमर का कहना था कि जल्दी आप मुझे दीजिए, गर्मी बहुत है, इसलिए बुश भी मैंने आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि कस्टमर बोल रहा मुझे बहुत जल्दी चाहिए, उसको कहीं निकलना है। अब किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका बुश चेंज करूँगा जब, तब दिखाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैंने इसको नहीं दिखाया। कस्टमर का कहना था मुझे जल्दी चाहिए, उसको कहीं बाहर जाना है, तो बहुत जल्दी उसका भी वीडियो लाऊंगा कि इसका बुश कैसे चेंज किया जाता है। फ़िलहाल मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। अब ये देखिए टाइट हो गया है। अब ये बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। अब इसकी मैं देखिए नॉब जो है सब लगा रहा हूँ। ये रहा इसका पेच, इसका पेच फिर से सेटिंग करनी होगी, टाइट हो रहा था। फ़िलहाल चल सही रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था ये, इसलिए सही कर रहा हूँ इसको। 1-2 बार में सेटिंग हो जाती है सही। जब तक खुद को ना लगे कि ये सही हो गया है तब तक इसमें हम सही करना पड़ेगा। तब खुद हो सेटिस्फाई तभी कस्टमर होगा सेटिस्फाई। अभी कहीं ये लड़ रहा था इसलिए मैंने इसको फिर से सेटिंग करना सोचा और अब ये मैं इसके
फिटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा टाइट करना है, थोड़ा ढीला करना है और इसका सॉफ्ट घुमाते हुए देखते रहना है कि फ्री है कि नहीं फ्री है। अब ये फ़िलहाल फ्री है, अभी कहीं आवाज़ भी नहीं कर रहा है, सब सही है। सारे नट बोल्ट इसके अब चेक करने हैं, टाइट कर देना है। एक भी नट बोल्ट आपको लूज़ नहीं रखना है, वरना वो आवाज़ करेगा, खड़खड़ खड़खड़ होगा तो वो दिक्कत होगी, आवाज़ आएगी तो अच्छा नहीं लगता, कस्टमर भी बोलेगा। ये रहा स्विंग वाला, इसको भी अब लगा देते हैं। इसका बोल्ट नीचे की ओर होता है, एक पत्ती होती है, उसे फिट कर देंगे। जब आप ऊपर खींचेंगे तो ये स्विंग करने लगेगा, नीचे कर देंगे स्विंग नहीं करेगा। अब ये फ़िलहाल फिट हो गया स्विंग का। अब आइए, ये देखिए सॉफ्ट एकदम फ्री है और अब लगभग ये सारा कुछ हो गया है सही, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें क्या फ़िट करना है, अब मैं इसकी बॉडी फिट कर रहा हूँ। ये पीछे का कवर है, इसको ऐसे करेंगे पीछे से, आगे से इसका जो कवर होता है उसको आगे लगाएंगे। ये रहा इसके आगे वाला कवर जिसमें पेज फ्री हो गया था। अब इसको देखना है, पहले इसको लगा लेते हैं आगे वाले को, और जो बोल्ट जहाँ लगा था वहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका बोल्ट आगे पीछे है, कुछ बड़े छोटे हैं। अगर बोल्ट गलत लग गया तो पीछे बाइंडिंग होती है इसके, तो वो ख़राब हो सकती है, इसलिए जो बोल्ट जहाँ लगा था वहीं लगाएंगे हम। बहुत ही आराम से, हमें याद है कौन सा बोल्ट कहाँ लगा था। ये देखिए, ये यहाँ लगा था और इसको हम टाइट कर देते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि पीछे बाइंडिंग में इसके पेच ना लड़ें। तो फ़िलहाल जो जैसा लगा था मैं वैसा ही लगा रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं वहाँ देख देख के लगा रहा हूँ। अगर आप कभी खोलें तो आप ये याद रखें कौन सा पेच कहाँ लगा था। अगर आगे पीछे कर दिया या ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है आपकी बाइंडिंग में इफ़ेक्ट पड़ जाए, बाइंडिंग में रगड़ पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए याद रखिए। ये देखिए, मैंने मैग्नेट है, इस पे सारे नट बोल्ट मैं लगा देता हूँ जिससे कभी इधर उधर ना हो। और ये रहा इसका दूसरा नट बोल्ट, इसको लगाना है, टाइट करना है। कुछ नट बोल्ट इसके फ्री थे और उसको मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि नट बोल्ट ख़राब थे। तो जब भी बने तो आप हमेशा नई चीज़ लगाइए, जो गड़बड़ दिखे पुरानी चीज़ लगाएंगे तो वो दिक्कत करेगी, इसलिए मैं इसमें सारे नट बोल्ट जो थे बदल दिए हैं, पुराने और नए लगा दिए हैं, जिससे कि अब ये मक्खन जैसा चलेगा। तो देखिए, इसको भी लगा दे रहा हूँ बड़े पेचकस की सहायता से, और इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। फ़िलहाल पूरा पंखा लगभग सही हो गया है, बस फिटिंग रह गई है। आप लोग को पीछे देखना है कि बाइंडिंग में तो नहीं लड़ रहा है, इसलिए दोनों पे ध्यान रहेगा, बात पे भी आप लोग को सिखाने पे और इसकी फिटिंग पे भी। तो चेक करते रहना है कि बाइंडिंग पे ना लड़े। फ़िलहाल आपको कोई भी जानकारी चाहिए अगर इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा इसका पीछे वाला, ये इसको बस आप पीछे से धीरे से आप आगे करिए, और इसमें लॉक सिस्टम होता है, आप जैसे ही आगे करेंगे ये अपने आप ही लॉक में फिट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे लॉक होता है, बस धीरे से आप खींचिए और ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए स्विंग करने वाला है, इसको ऊपर से रखेंगे और पेचकस की मदद से इसको नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। ये देखिए, टाइट करेंगे और ये टाइट हो जाएगा। क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? ओहो, इसका तो नट बोल्ट गड़बड़ था। नट कहाँ गया नट बोल्ट? हाँ, इसका बोल्ट ही उल्टा हो गया था। ये देखिए, अब सीधा हो गया, मैंने इसको टाइट कर दिया है, ये हो गया। अब इसका जो जाली थी पीछे वाली, ये देखिए, इसको लगाना है और ये लगेगी एक। इसको खांचे में पहले बैठाइए, जब खांचे में बैठेगा तो अपने आप बहुत ही आराम से लग जाएगा। ये खांचे पे नहीं बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये देखिए, अब इससे इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसको टाइट करना है, इसको बिल्कुल फुल टाइट करना है आपको, ढीला नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये ढीला हुआ तो पर टूट सकता है लड़के से, इसलिए जितने हो टाइट कर दीजिए बिल्कुल। ये हाथ से ही हो जाता है। ये देखिए, हाथ से आप फुल टाइट करने के बाद अब इसमें ये होता है लॉक, लोहे की पत्ती होती है, सॉफ्ट के बीच में छेद होता है, उसमें इसको लगा देना होता है। इसको साफ़ कर लेंगे। अब इसको साफ़ करने के बाद इसको नोक प्लास की मदद से हम इसको
इसमें टाइट कर देंगे। और ये देखिए टाइट हो गया। थोड़ा थोड़ा ठोक देंगे तो भी हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो नीचे निकल जाएगा, इसलिए बस आराम से बीचों बीच में रहे। इसी पे ये पर जो होता है ये रुकता है खांचे पे। ये देखिए ये पर है, इस पे ये देखिए खांचा बना हुआ है, इसी खांचे पे इसको फंसा देंगे देखते हुए। ये देखिए मैं फंसा रहा हूँ और ये गया और ये फंस गया इसमें। ये देखिए हो गया। अब इसके आगे का भी एक लॉक होता है, ये देखिए। अब इसको हम लगा के घुमा देंगे जिससे ये पर टाइट हो जाएगा। ये देखिए सबके ये अलग अलग आते हैं। ये देखिए इसको लगाने के बाद इसको टाइट कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से। ढीला रहा तो ये प्रॉब्लम करेगा, पर भी टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। ये देखिए लगा दिया है। अब मैं इसको चला के देख सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक पर चलाया है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, चल रहा है। दूसरा देखता हूँ अब बटन, दूसरे नंबर पर चलाया, ये देखिए स्विंग भी कर रहा है। तीसरा भी कर दिया है, मस्त हवा दे रहा है गर्मी में। मन तो नहीं हो रहा बंद करने का, लेकिन क्या करूँ वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सब फिट कर दिया जैसे फिट था। जाली लगी थी, इसको यहाँ पे ऐसे करके पेचकस से टाइट कर देंगे, जाली लग गई। अब ये बिल्कुल फिट हो गया चलने के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब ये फुल चालू हो गया। ये देखिए फाइनल रिजल्ट पहले चल रहा है। इस स्विंग वाला मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा देखिए चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं। और ये तीसरा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये पंखा बनके तैयार हो गया है। तो इस पंखे से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, सारी जानकारी दी जाएगी। उषा का फ़ैन है ये टेबल फ़ैन। तो आज का वीडियो यही था कि कैसे इसको बुश चेंज किया जाता है। तो जो भी और आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।